अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के सामने क़यामत की उन चंद आयात को बयान करने जा रहा हूँ जिसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान किया है। क़यामत का वो मंज़र जो कुरान बयान कर रहा है, वो मंज़र मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। क़यामत के ताल्लुक़ से ये मेरी तीसरी क्लिप होगी। 2 क्लिप ऑलरेडी मौजूद है यूट्यूब पर। आइए देखते हैं अल्लाह ताला क़यामत के ताल्लुक़ से कुरान मजीद में क्या बयान कर रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरा नंबर 37, सूरह साफ़ात, आयत नंबर 21 एंड 34। ये वही फैसले का दिन है जिसे तुमने झुटलाया था। हुक्म होगा कि घेर लाओ सब जालिमों को और उनके साथियों को और उन माबूदों को जिनको वो अल्लाह को छोड़कर पूजा करते थे। फिर इन सब को जहन्नम का रास्ता दिखाओ और ज़रा ठहरो, इन्हें रोको, इनसे कुछ पूछना है। क्या हो गया तुम्हें? अब क्यों एक दूसरे की मदद नहीं करते? अरे आज तो ये अपने आप को और एक दूसरे को हमारे हवाले कर रहे हैं। इसके बाद ये एक दूसरे की तरफ मुड़ेंगे और आपस में तकरार शुरू कर देंगे। पैरवी करने वाले अपने पेशवाओं को, अपने इमामों को और अपने लीडरों से कहेंगे, तुम हमारे पास सीधे रुख से आया करते थे। वो जवाब देंगे, नहीं, बल्कि तुम खुद ईमान लाने वाले न थे। हमारा तुम पर कोई जोर न था, तुम खुद ही सरकश लोग थे। आखिरकार हम अपने रब के उस फरमान के मुस्तहिक हो गए कि हम अजाब का मज़ा चखने वाले हैं। देखिए, यहाँ कहा जा रहा है हम अजाब का मज़ा चखने वाले हैं। ये लोग कब्र में अजाब चखकर नहीं आए हैं। सो हमने तुम सबको बहकाया जबकि हम खुद भी बहके हुए थे। इस तरह वो सब लोग उस रोज़ अजाब में मुश्तरिक होंगे, एक ही होंगे। हम मुजरिमों के साथ यही कुछ किया करते हैं। कब्र का अजाब आम लोगों को नहीं होगा, बल्कि कब्र का अजाब सिर्फ उन लोगों को होगा जिन लोगों ने खुदाई का दावा किया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह मोमिन आयत नंबर 46 में फ़िरऔन का नाम लेकर कह रहा है कि फ़िरऔन और उसके पैरोकारों को कब्र का अजाब होगा, बाकी और किसी को कब्र का अजाब नहीं होगा, बल्कि सारे लोग आखिरत में हिसाब किताब के बाद उनका अजाब होगा। सूरा नंबर 38, सूरह स्वाद, आयत नंबर 15 एंड 16, 15 और 16। ये लोग भी बस एक धमाके के मुंतज़िर हैं, पहला सूर, जिसके बाद फिर कोई दूसरा धमाका ना होगा। ये कहते हैं कि ऐ हमारे रब, यौमुल हिसाब से पहले ही हमारा हिस्सा हमें जल्दी से दे दे। जिस वक्त क़यामत आएगी, इस ज़मीन पर कोई सैयारा आकर ज़ोर से टकरा जाएगा, जिसके बाद पूरी ज़मीन हल्ला मार दी जाएगी। सूरा नंबर 39, सूरह ज़ुमर, आयत नंबर 24। भला जो शख्स क़यामत के दिन अपने चेहरे से बुरे अजाब को रोकता हो, क्या वो वैसा हो सकता है जो चैन व सुकून में हो? ऐसे जालिमों से तो कह दिया जाएगा कि अब चखो मज़ा उस कमाई का जो तुम करते रहे थे। सूरा नंबर 39, सूरह ज़ुमर, आयत नंबर 31। आखिरकार क़यामत के रोज़ तुम सब अपने रब के हुजूर अपना अपना मुकद्दमा पेश करोगे। सूरा नंबर 39, सूरह ज़ुमर, आयत नंबर 47 एंड 48। अगर इन जालिमों के पास ज़मीन की सारी दौलत भी हो और उतनी ही और भी,
تو یہ قیامت کے دن اس برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. فدیے میں یعنی فائن کے طور پہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ سب کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہ کیا ہوگا. وہاں اپنی کمائی کے وہ سارے برے نتائج ان پر کھل کر ان کے سامنے آ جائیں گے اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. سورہ نمبر 39 سورہ زمر آیت نمبر 67 and 70. ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. پاک اور بالا ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اور اس روز سور پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے. یہ دوسرا سر ہوگا جس وقت سارے لوگ مر کر گر جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے. اب دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سارے لوگوں کو موت آ جائے گی مگر کچھ لوگ وہاں زندہ رہیں گے. اب یہ آیت مشتبہات میں سے ہے. میرا گمان یہ ہے کہ وہاں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھے گا وہ فرشتے ہوں گے یا ہو سکتا ہے وہ نبی بھی ہو سکتے ہیں. نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ رکھے گا. پھر ایک اور تیسرا سور پھونکا جائے گا اور یکایک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے. زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی. کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی. انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے. لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا اور ہر جان کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. جن لوگوں نے نیکی کی ہوگی اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت عطا کرے گا اور جن لوگوں نے بدی کی ہوگی چاہے وہ ایمان والا ہو اگر ان لوگوں نے اتنی زیادہ بدی کی ہوگی کہ 50% سے زیادہ ہو جائے تو وہ مسلمان وہ مومن وہ ایمان والا بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اس بات کو صاف طور سے دیکھنے کے لیے آپ لوگ میری کلپ شفاعت مگر کس کی اس کو ضرور دیکھیے گا. اس میں نے ان تمام آیتوں کو جمع کیا ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ ایمان والا بھی اگر اس کے گناہ 50% سے زیادہ ہو جائے تو وہ ایمان والا بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یہ بہت خطرے کی بات ہے مگر کچھ لوگ ہمیں لالی پاپ دکھا رہے ہیں. کچھ لوگ ہمیں گرین سگنل دے رہے ہیں کہ ایمان والا اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اگر اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا اپنے گناہ کی سزا کو بھگتنے کے بعد. یہ بالکل جھوٹا عقیدہ ہے. یہ بالکل غلط بیانی ہے. یہ بات قرآن کے بالکل خلاف جاتی ہے. سورہ نمبر 39 سورہ زمر آیت نمبر 75. اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے ارد گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی تعریف اور اس کی پاکی بیان کر رہے ہوں گے اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پھر پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. سورہ نمبر 40 سورہ مومن آیت نمبر 9 to 10 9 اور 10. اور بچا دے ان کو برائیوں سے جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا
उस पर तूने बड़ा रहम किया, यही बड़ी कामयाबी है। जिन लोगों ने इनकार का रवैया इख्तियार किया है, क़यामत के रोज़ उनको पुकार कर कहा जाएगा, आज तुम्हें जितना शदीद गुस्सा अपने ऊपर आ रहा है, अल्लाह तुम पर उससे ज़्यादा गज़बनाक उस वक्त होता था जब तुम्हें ईमान की तरफ बुलाया जाता था और तुम इनकार करते रहे थे। सूरह नंबर 40, सूरह मोमिन, आयत नंबर 18। ऐ नबी, डरा दो इन लोगों को उस दिन से जो करीब आ लगा है, जब कलीजे मुंह को आ रहे होंगे और लोग चुपचाप गम के घोंट पी रहे होंगे। जालिमों से यानी जहन्नमियों का न कोई दोस्त होगा और न कोई शिफात करने वाला कि जिसकी बात मानी जाए। जो जहन्नम में चला गया उसके ताल्लुक से कोई शिफात नहीं होगी। यहाँ अल्लाह ताला कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ मेरी बात मत मानिएगा, अल्लाह की बात मानिए। अल्लाह ताला अपनी आयत में साफ साफ कह रहा है कि जहन्नमियों का वहाँ कोई दोस्त नहीं होगा और उनकी कोई शिफात करने वाला नहीं होगा और उसके ताल्लुक से किसी की बात नहीं मानी जाएगी। सूरह नंबर 40, सूरह मोमिन, आयत नंबर 59। बेशक क़यामत ज़रूर आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग क़यामत पर ईमान नहीं लाते। आज भी लोग कह रहे हैं कि क़यामत आएगी भी कि नहीं आएगी, किसने देखा है। मगर जो लोग क़यामत का मजाक उड़ाते हैं, जो लोग क़यामत का इनकार करते हैं, ख़ास तौर से उन ईमान वालों से मैं कह रहा हूँ, अगर जिस किसी ने क़यामत का इनकार किया तब वो जहन्नम में चला जाएगा, क्योंकि क़यामत का इनकार करने वाला ईमान का इनकार करने वाला है। ईमान के लिए 5 शर्तें हैं, जिसमें से एक शर्त है क़यामत पर ईमान लाना। जिसने क़यामत पर ईमान नहीं लाया उसका ईमान ही नहीं, इनकम्प्लीट ईमान है, वो जन्नत में कैसे जाएगा। सूरह नंबर 42, सूरह शौरा, आयत नंबर 18। क़यामत के लिए जल्दी मचा रहे हैं वो जो उस पर ईमान नहीं रखते, और जिन्हें इस पर ईमान है वो उस क़यामत से डर रहे हैं और जानते हैं कि बेशक वो हक है। सुनते हो, बेशक जो लोग क़यामत की घड़ी में शक करते हैं वो लोग खुली गुमराही में हैं। अब इस आयत में ये कहा जा रहा है कि जो लोग क़यामत से डरते हैं, अल्लाह से डरते हैं, वो लोग उस बात का खौफ रखते हैं, और जो लोग क़यामत से नहीं डरते वो कहते हैं क़यामत कब आएगी, लेकर आके दिखाओ। सूरह नंबर 43, सूरह ज़खरफ, आयत नंबर 14। और बेशक हमें अपने रब की तरफ पलटना है। सूरह नंबर 43, सूरह ज़खरफ, आयत नंबर 66 एंड 69। ये लोग इस बात के मुंतज़िर हैं कि क़यामत इन पर अचानक आ जाए और उनको खबर तक ना हो। बदकार लोग जो आपस में दोस्त थे उस रोज़ एक दूसरे के दुश्मन होंगे। देखिए, जो गलत काम जो लोग यहाँ इस दुनिया में कर रहे हैं, बदकारी कर रहे हैं, यहाँ पे ये लोग दोस्त हैं, वहाँ पे वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। मगर नेक लोगों के दोस्त दोस्त ही रहेंगे। मेरे नेक बंदों में आज तुम्हें न कोई खौफ होगा और न कोई गम होगा। सूरह नंबर 44, सूरह दुखान, आयत नंबर 10 एंड 11। तो तुम उस दिन के मुंतज़िर रहो जब आसमान एक ज़ाहिरी धुआं लाएगा जो लोगों को ढांप लेगा। ये है वो दर्दनाक अजाब। कल क़यामत के दिन शायद ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी। ये वो धुएं की बात हो रही है कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से लोग मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। सूरह नंबर 44, सूरह दुखान, आयत नंबर 16।
जिस दिन हम सबसे बड़ी पकड़ पकड़ेंगे, बेशक हम ज़रूर बदला लेने वाले हैं। सूरा नंबर 44, सूरह दुखान, दुखान का मतलब होता है धुआं, आयत नंबर 40 एंड 42। बेशक फैसले का दिन उन सब लोगों का मुकर्रर दिन है। बदकार लोगों का फैसला भी उसी दिन होगा, नेकोकार लोगों का फैसला भी उसी दिन होगा, जिस दिन कोई दोस्त किसी के कुछ काम न आएगा और न उनकी मदद की जाएगी, मगर जिस पर अल्लाह रहम करे, बेशक वही इज्जत वाला और मेहरबान है। इस जुमले को देखिएगा, अल्लाह ताला कह रहा है कि अल्लाह जिस पर रहम करे उसकी ही मदद की जाएगी। अब अल्लाह किस पर रहम करेगा? क्या अल्लाह जहन्नमियों पर रहम करेगा? कतई नहीं। जन्नत वालों को अल्लाह के उस वक्त रहम की ज़रूरत नहीं, बेचारे वो तो जन्नत में अल्लाह ने पहले ही रहम कर चुका है उन पर, वो जन्नत में जा चुके, वो अपने नेक आमाल की बदौलत जन्नत में जा चुके। अब यहाँ अल्लाह ताला स्पेशली कह रहा है कि मगर जिस पर अल्लाह रहम करे। अब ये लोग कौन होंगे? ये लोग आराफ वाले लोग होंगे कि जिनकी नेकियां और जिनकी बदी 50-50% हो गई होगी। अल्लाह इन पर रहम करेगा और नबियों के ज़रिए शिफात कराएगा, और शिफात होने के बाद उनकी एक नेकी बढ़ा दी जाएगी, 51% कर दी जाएगी, और फिर वो आराफ के लोग जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। सूरा नंबर 45, सूरह जासिया, आयत नंबर 27 एंड 34। ज़मीन और आसमान की बादशाही अल्लाह ही की है, और जिस रोज़ क़यामत की घड़ी आ खड़ी होगी, उस दिन बातिल परस्त घाटे में पड़ जाएंगे। उस वक्त तुम हर ग्रोह को घुटनों के बल गिरा हुआ देखोगे। हर ग्रोह को पुकारा जाएगा कि आए और अपना नामे आमाल देखे। उनसे कहा जाएगा, आज तुम लोगों को उन आमाल का बदला दिया जाएगा जो तुम करते रहे थे। देखिए, इस आयत में कहा जा रहा है कि तुमको उन आमाल का बदला दिया जाएगा जो तुम करते रहे थे। तुमको जन्नत तुम्हारे आमाल की बदौलत मिलेगी, तुमको जहन्नम तुम्हारे आमाल की बदौलत मिलेगी। मगर एक हदीस में ये कहा गया है कि किसी को उसके आमाल के ताल्लुक से जन्नत नहीं मिलेगी, बल्कि अल्लाह की रहम और अल्लाह का करम होगा तो उसको जन्नत मिलेगी। फिर सहाबा ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप भी अल्लाह के रहम पर जन्नत में जाएंगे? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, मैं भी अल्लाह के रहम पर जन्नत में जाऊंगा। मगर कुरान की आयत कह रही है कि जो भी जन्नत में जाएगा अपने नेक आमाल की बदौलत जाएगा। अल्लाह का रहम तो दुनिया में रहेगा ही, वो तो रहम के साथ ही हम जिंदा है। मगर ये बिल्कुल गलत बात है कि ये जो कहा जा रहा है कि अल्लाह के रहम करम पर लोग जन्नत में जाएंगे, तो जितने जहन्नमी हैं वो लोग भी अल्लाह के रहम करम पर इस दुनिया में जी रहे। आइए देखते हैं यही आयत आगे क्या कह रही है। आज तुम लोगों को उन आमाल का बदला दिया जाएगा जो तुम करते रहे थे। ये हमारा तैयार कराया हुआ आमाल नामा है जो तुम्हारी ठीक ठीक गवाही दे रहा है। जो कुछ भी तुम करते थे उसे हम लिखवाते जा रहे थे। फिर जो ईमान लाए थे और नेक अमल करते थे उन्हें उनका रब अपनी रहमत में दाखिल करेगा, और यही सच्ची कामयाबी है। जो लोग नेकोकार थे उन पर अल्लाह ताला रहमत को ढांक देगा, और जिन लोगों ने इनकार का रवैया इख्तियार किया था उनसे कहा जाएगा, क्या मेरी आयत तुमको नहीं सुनाई जाती थी? मगर तुम लोगों ने तकब्बुर किया और मुजरिम बनकर रहे। और जब कहा जाता था कि अल्लाह का वादा सच्चा है और क़यामत आने में कोई शक नहीं, तो तुम कहते थे कि हम नहीं जानते कि क़यामत क्या होती है, हम तो बस एक गुमान सा रखते थे, यकीन हमको नहीं था।
उस वक्त उन पर उनके उन आमाल की बुराइयां खुल जाएगी और वो उसी चीज़ के वबाल में आ जाएंगे जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। और उनसे कहा जाएगा कि आज हम भी उसी तरह भुलाए देते हैं जिस तरह तुम इस दिन की मुलाकात को भूल गए थे। तुम्हारा ठिकाना अब जहन्नम है और अब कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है। ये तुम्हारा अंजाम इसलिए हुआ है कि तुमने अल्लाह की आयत का मजाक बनाया था और तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी ने धोखे में डाल दिया था। लिहाजा आज न ये लोग जहन्नम से निकाले जाएंगे और न उनसे कहा जाएगा कि माफ़ी मांग कर अपने रब को राज़ी कर लो। बस तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जो ज़मीन और आसमानों का मालिक है और सारे जहान वालों का परवरदिगार है। ज़मीन और आसमानों में बड़ाई उसी खुदा की है और वही ज़बरदस्त अक्लमंद है। देखिए, इस आयत में बिल्कुल साफ कहा जा रहा है कि अल्लाह की आयत का इनकार न करो। अल्लाह ताला कुरान मजीद में जो बयान कर रहा है उसको खूब समझ लो इसी दुनिया में, और इसी दुनिया में तुम्हें नेकी करनी है। इसी दुनिया में जो नेक काम तुम करोगे वही बदला तुम्हें वहाँ कल क़यामत के दिन मिलेगा, और इस दुनिया में जो बदकारी तुम करोगे उसका पूरा पूरा बदला वहाँ मिलेगा। कोई बंदा इस भरम में न रहे कि उस जहन्नम में जाने वाले की शिफात हो जाएगी। किसी जहन्नम में जाने वाले बंदे की शिफात नहीं होगी। अगर वो ईमान वाला होगा, अगर वो मोमिन होगा, अगर वो मुस्लिम होगा और वो जहन्नम में चला गया तो वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। ये कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात मत मानिएगा। कुरान की आयत को खोल के देखिए, मैं आप लोगों को आयतें बता रहा हूँ। सूरह नंबर 46, सूरह अहकाफ, आयत नंबर 3। हमने ज़मीन और आसमानों को और उन सारी चीज़ों को जो उनके दरमियान हैं बरहक और एक ख़ास मुद्दत के लिए पैदा किया है, मगर ये इनकार करने वाले उस हकीकत से मुंह मोड़े हुए हैं जिससे उनको खबरदार किया जा रहा है। देखिए, अल्लाह ताला कह रहा है कि हकीकत से मुंह मत मोड़ो। हकीकत कुरान कह रहा है उन लोगों की बातों को न माना जाए जो कुरान के खिलाफ कह रहे हैं। उन किताबों की बातों को न माना जाए जो कुरान के खिलाफ जा रही है। अगर कोई मानता है कुरान के खिलाफ वाली बात को जो दूसरी किताबों में लिखी है कुरान के अलावा, तो कल क़यामत के दिन नुकसान उसी का होगा। किसी रसूल का नुकसान नहीं होगा, किसी नबी का नुकसान नहीं होगा, किसी इंसान का नुकसान नहीं होगा जो यहाँ उसे खबरदार कर रहा है। सूरह नंबर 47, सूरह मोहम्मद, आयत नंबर 18। अब क्या ये लोग बस क़यामत ही का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अचानक उन पर आ जाए? उस क़यामत की अलामात तो आ चुकी हैं, मगर जब वो क़यामत खुद आ जाएगी तो इन लोगों के लिए नसीहत कबूल करने का कौन सा मौका बाकी रह जाएगा। सूरह नंबर 50, सूरह क़ाफ, आयत नंबर 20 एंड 23। और फिर सूर फूंका गया, ये है वो दिन जिसका तुझे खौफ दिलाया जाता था। हर शख्स इस हाल में आ गया कि उसके साथ एक हाँक कर लाने वाला और एक गवाही देने वाला। इस चीज़ की तरफ से तू गफलत में था, हमने वो पर्दा हटा दिया जो तेरे आगे पड़ा हुआ था, और आज तेरी निगाह खूब तेज़ है। उसके साथी यानी फरिश्ते ने अर्ज़ किया, ये जो मेरी सुपुर्दगी में था हाजिर है। अब यहाँ अल्लाह ताला कह रहा है कि उसके साथ एक हाँक कर लाने वाला और एक गवाही देने वाला होगा। हाँक कर लाने वाला फरिश्ता होगा
اور گواہی دینے والا وہ شخص ہوگا جو اس سے کہہ رہا تھا اس دنیا میں کہ یہ نیک کام کر لے اور یہ بد کام مت کرنا، تو وہ اس شخص کا گواہ رہے گا۔ وہ گواہ اس وقت اس کے سامنے قیامت کے دن حاضر ہوگا اور پھر اس سے کہا جائے گا یہ شخص گواہی دے رہا ہے تیرے تعلق سے۔ سورہ نمبر 50، سورہ قاف، آیت نمبر 41 and 44۔ اور سنو، جس دن پکارنے والا ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا اور جس دن سب لوگ حشر کی آواز کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا۔ ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری ہی طرف اس دن سب کو پلٹنا ہے، جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے۔ یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ سورہ نمبر 51، سورہ زاریات، آیت نمبر 5 to 14، 5 سے 14۔ حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ بالکل سچی ہے اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے۔ قسم ہے مختلف شکلوں والے آسمان کی، آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے، اس سے وہی بے خبر ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہو۔ مارے گئے قیاس اور گمان سے حکم لگانے والے جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں، پوچھتے ہیں آخر وہ روز جزا کب آئے گا؟ وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے۔ تندور کی طرح وہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے اس فتنے کا، یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ سورہ نمبر 52، سورہ طور، آیت نمبر 9 and 16۔ قیامت اس روز واقع ہوگی جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے۔ تباہی ہے اس روز ان جھٹلانے والوں کے لیے جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں، جس دن انہیں دھکے مار مار کر جہنم کی آگ کی طرف لے جایا جائے گا۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں کچھ سوجھ نہیں رہا ہے؟ جاؤ اب جھلسو اس کے اندر، تم خواہ صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ جو نیک عمل کرے گا اسے نیک ہی بدلہ ملے گا، اسے بد بدلہ نہیں ملے گا، اور جو برا عمل کر رہا تھا اسے وہاں جہنم ہی کا بدلہ ملے گا، اسے جنت نہیں ملے گی۔ سورہ نمبر 53، سورہ نجم، آیت نمبر 53-62۔ آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے، اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں۔ اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم تعجب کر رہے ہو، ہنستے ہو اور روتے نہیں، اور گا بجا کر انہیں ٹالتے رہتے ہو؟ جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ اپنے اس رب کی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ جس گمان میں ہم یہاں پہ مبتلا ہے، جس خوشیوں میں ہم یہاں مبتلا ہے، ہم اپنی آخرت کی فکر کریں۔ سورہ نمبر 54، سورہ قمر، آیت نمبر 1 and 8، 1 سے 8۔ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے، انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا۔
اور اپنی خواہشات نفس ہی کی پیروی کی. دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس شق کے کمر کا واقعہ پیش کیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے اپنی انگلی کے ذریعے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر کر رہا ہے. یہاں پہ چاند پھٹنے کا ذکر قیامت کا نہیں ہے. دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لے منہ موڑ جاتے ہیں. یہ تو چلتا ہوا جادو یہ اس وقت لوگ کہہ رہے تھے جب یہ لوگ زندہ تھے. مرنے کے بعد یہ بات نہیں کہی جائے گی. یہ قیامت کا ذکر نہیں ہے بلکہ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا. انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفس ہی کی پیروی کی. ہر معاملے کو آخرکار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے. ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت موجود ہے اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ اتم پورا کرتی ہے مگر ڈرانے والی باتیں ان پر اثر نہیں کرتی. پس اے نبی ان سے رخ پھیر لو. جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا کہ وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں. پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے اور وہی انکار کرنے والے جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے اس وقت کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا مشکل دن ہے. سورہ نمبر 54 سورہ قمر آیت نمبر 46 and 48. بلکہ ان کے وعدے کا مقام قیامت ہے اور قیامت نہایت کڑوی اور سخت کڑوی چیز ہے. بے شک مجرم گمراہ اور دیوانے ہیں. جس دن وہ منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے اس روز ان سے کہا جائے گا چکھو جہنم کی آگ کا مزہ. سورہ نمبر 55 سورہ رحمان آیت نمبر 37. پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور وہ لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا. سورہ نمبر 55 سورہ رحمان آیت نمبر 39. اس روز کسی انسان اور کسی جنات سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی. ہر کسی کو اپنا گناہ پتہ ہوگا. سورہ نمبر 56 سورہ واقعہ آیت نمبر 1 and 10 1 سے 10. جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے ہونے کو جھٹلانے والا نہ ہوگا. وہ تہ و بالا کر دینے والی آفت ہوگی. زمین اس وقت ایک ہی جھٹکے میں ہلا دی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ غبار بن کر اڑ جائیں گے. زمین پر کوئی سیارہ آ کر ٹکرا جائے گا جس کے بعد زمین ہلا مار دی جائے گی اور تمام پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ غبار بن کر رہ جائیں گے. تم لوگ اس وقت 3 گروہ میں تقسیم ہو جاؤ گے. دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ اس وقت لوگ 3 گروپ میں تقسیم ہو جائیں گے. پہلا گروپ ہوگا جنتیوں کا, دوسرا گروپ ہوگا جہنمیوں کا, تیسرا گروپ ہوگا اہل آراف والوں کا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دائیں بازو والے سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا, اور بائیں بازو والے تو بائیں بازو والوں کی بدنصیبی کا کیا کہنا. دیکھیے دائیں بازو والے جنت والے اور بائیں بازو والے جہنم والے. اور پھر کہا جا رہا ہے اور آگے والے تو آگے والے ہی ہیں. اب یہ آگے والے کسے کہا جا رہا ہے؟ یہ آگے والے وہ آراف والے لوگ ہوں گے
जो जहन्नम और जन्नत के बीच एक पहाड़ के ऊपर ऊंची चोटी पर होंगे। इन लोगों को अल्लाह ताला एक नेकी दे देगा और उनको आगे बढ़ा देगा। जिस तरह यहाँ इम्तिहान में भी ऐसा होता है, एक ग्रेस मार्क्स दिया जाता है, उसी तरह वहाँ पर एक ग्रेस मार्क्स देकर उनको आगे बढ़ाया जाएगा और फिर वो आगे बढ़कर आराफ से आगे बढ़कर जन्नत में चले जाएंगे। सूरा नंबर 56 सूरह वाक़िया आयत नंबर 49 एंड 50। ऐ नबी, इन लोगों से कहो, यकीनन अगले और पिछले सब एक दिन जरूर जमा किए जाने वाले हैं, जिसका एक खास वक्त मुकर्रर किया जा चुका है। सूरा नंबर 58 सूरह मुजादिला आयत नंबर 6 एंड 7। उस दिन ये जिल्लत का अजाब होना है जब अल्लाह उन सब को फिर से जिंदा करके उठाएगा और उन्हें बता देगा कि वो क्या कुछ करके आए हैं। वो भूल गए हैं, मगर अल्लाह ने उन सब का किया धरा गिन गिन कर महफूज रखा है और अल्लाह एक एक चीज पर गवाह है। क्या तुमको खबर नहीं है कि ज़मीन और आसमानों की हर चीज का अल्लाह को इल्म है। कभी ऐसा नहीं होता कि तीन आदमियों में कोई सरगोशी हो, कानाफूसी हो और उनके दरमियान चौथा अल्लाह मौजूद न हो, या 5 आदमियों में कोई सरगोशी हो, कोई चुपके चुपके बात हो और उनके दरमियान छठा अल्लाह मौजूद न हो। खुफिया बात करने वाला ख्वाह इससे कम हो या उससे ज़्यादा, जहाँ कहीं भी वो हों अल्लाह उनके साथ होता है। फिर क़यामत के रोज़ वो उनको बता देगा कि उन्होंने क्या कुछ किया है। अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है। सूरा नंबर 60 सूरह मुमतहिन्ना आयत नंबर 3। क़यामत के दिन न तुम्हारी रिश्तेदारियां किसी काम आएगी, न तुम्हारी औलाद किसी काम आएगी। उस रोज़ अल्लाह तुम्हारे दरमियान जुदाई डाल देगा और वही तुम्हारे आमाल का देखने वाला है। देखिए, कल क़यामत के रोज़ कोई रिश्तेदारी किसी के काम नहीं आएगी। बेटा बाप के काम नहीं आएगा, बाप बेटे के काम नहीं आएगा, बीवी शौहर के काम नहीं आएगी। वहाँ बस हर कोई अपने में लगा होगा। और यहाँ हम दुनिया में उन्हीं के लिए मस्त है। हर हराम कारियाँ, हर बुरी बातें, हर वो बुरा काम उन लोगों के लिए कर रहे हैं, अपने बीवी के लिए, बच्चे के लिए, उनको खुश करने के लिए। मगर कल क़यामत में वो बीवी, बच्चे, वो माँ बाप हमें वहाँ खुश करने के लिए एक नेकी नहीं देंगे। सूरा नंबर 64 सूरह तगाबुन आयत नंबर 9। इसका पता तुम्हें उस रोज़ चल जाएगा जब इज्तिमा के दिन, यानी जमा करने के दिन, वो तुम सबको इकट्ठा करेगा। वो दिन होगा एक दूसरे के मुकाबले में लोगों की हार जीत का। वहाँ जीतने वाला कौन होगा? जो जन्नत में गया वो जीत गया और जो जहन्नम में गया वो हार गया। सूरा नंबर 67 सूरह मुल्क आयत नंबर 25 एंड 27। वो कहते हैं, अगर तुम सच्चे हो तो बताओ ये वादा कब पूरा होगा। कहो, इसका इल्म तो अल्लाह के पास है, मैं तो बस साफ साफ खबरदार करने वाला हूँ। देखिए, यहाँ लोग नबी से पूछ रहे थे कि क़यामत कब आएगी, तो नबी खुद कह रहे हैं मुझे इसका इल्म नहीं है, इसका इल्म तो अल्लाह को है। फिर जब ये उस चीज़ को करीब से देख लेंगे तो उन सब लोगों के चेहरे बिगड़ जाएंगे जिन्होंने इनकार किया था, और उस वक्त उनसे कहा जाएगा कि यही है वो चीज़ जिसके तुम तकाजे कर रहे थे। सूरा नंबर 68 सूरह कलम आयत नंबर 42-43। जिस रोज़ वो सख्त वक्त आ पड़ेगा और लोगों को सजदा करने के लिए बुलाया जाएगा तो ये लोग सजदा न कर सकेंगे। कौन से लोग? जो लोग इस दुनिया में सजदा नहीं कर रहे थे। इस दुनिया में लोगों को बुलाया जा रहा था सजदे के लिए,
تو یہاں جو لوگ سجدہ نہیں کر رہے تھے، یہاں جو لوگ نماز کے لیے نہیں آ رہے تھے، کل قیامت کے دن وہاں ان کو پھر سجدے کے لیے بلایا جائے گا اور وہ لوگ پھر سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت ان پر چھائی جا رہی ہوگی۔ یہ لوگ جب صحیح و سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور وہ انکار کرتے تھے۔ سورہ نمبر 69 سورہ حاقہ آیت نمبر 13 سے 30۔ پھر جب ایک سور پھونکا جائے گا، یہ پہلا سور ہوگا، زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا۔ اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی۔ فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا۔ اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا، لو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے۔ پس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، یعنی عالی مقام جنت میں ہوگا۔ پھر جس کے پھلوں کے گچھے جھکے جا رہے ہوں گے، ایسے لوگوں سے کہا جائے گا، مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے تھے۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا، کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی۔ آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا۔ حکم ہوگا، پکڑو اسے۔ فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا۔ اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا، لو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے۔ پس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں ہوگا۔ جس کے پھلوں کے گچھے جھکے جا رہے ہوں گے، ایسے لوگوں سے کہا جائے گا، مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا، کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی۔ آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا۔ حکم ہوگا، پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو۔ اب دیکھیے، جو شخص نیک عمل کرے گا اس کا بدلہ اس کو وہاں ملے گا، نیکی سے ہی ملے گا، اور جو بد عمل کرے گا اس کو وہاں بدی سے بدلہ ملے گا، اس کو جہنم میں بدلہ ملے گا۔ سورہ نمبر 70 سورہ معارج آیت نمبر 1 to 14 1 سے 14۔ مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے، جو انکار کرنے والوں کے لیے ہے، کوئی اس عذاب کو دور کرنے والا نہ ہوگا۔
देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि जिस पर अजाब का फैसला हो गया उसका अजाब कोई दूर नहीं करेगा, उसकी सिफारिश नहीं होगी। यह अजाब उस खुदा की तरफ से है जो उरूज के जीनों का मालिक है। फरिश्ते और जिब्राइल उसके हुजूर चढ़कर जाते हैं एक ऐसे दिन में जिसकी मिकदार 50,000 साल है। बस ऐ नबी सब्र करो, बेहतरीन सब्र। ये लोग उसे दूर समझते हैं और हम इसे करीब से देख रहे हैं। वो अजाब उस रोज़ होगा जिस रोज़ आसमान पिघली हुई चांदी की तरह हो जाएगा और पहाड़ रंग बिरंग के धुनके हुए ऊन जैसे हो जाएंगे, यानी बेवजन हो जाएंगे। और कोई जिगरी दोस्त अपने जिगरी दोस्त को न पूछेगा। यहाँ गुनाह करने वाले जो दोस्त साथ में मिलकर गुनाह करते हैं वो कल वहाँ पर एक दूसरे को नहीं पूछेंगे, हालांकि वो एक दूसरे को दिखाए जाएंगे। मुजरिम चाहेगा कि उस दिन के अजाब से बचने के लिए अपनी औलाद को, अपनी बीवी को, अपने भाई को, अपने करीब तरीन रिश्तेदार को जो उसे पनाह देने वाला था और रूए ज़मीन के सब लोगों को फिदिये में दे दे और ये तदबीर उसे उस मुसीबत से निजात दिला दे। देखिए कितनी सख्त बात अल्लाह ने यहाँ कही है। ये हमें अल्लाह ताला वहाँ का पिक्चर बता रहा है कि वहाँ क्या होने वाला है। वहाँ जो बदतरीन शख्स होगा, जो गुनाहगार होगा, वो ये सोचेगा कि मैं अपने बीवी को फिदिये में दे दूं, अपने बाप को फिदिये में दे दूं, अपने भाई को फिदिये में दे दूं, अपने करीब तरीन रिश्तेदार को फिदिये में दे दूं और किसी तरह मैं बच जाऊं। मगर ऐसा नहीं होगा। अल्लाह ताला वहाँ किसी का कोई फिदिया कबूल नहीं करेगा। सूरा नंबर 74 सूरह मुदस्सिर आयत नंबर 8। अच्छा, जब सूर में फूंक मार दी जाएगी वह दिन बड़ा ही सख्त दिन होगा। इनकार करने वालों के लिए वो दिन हल्का न होगा।